शब्द लिख दिया सर जी मैंने सुरभि, क्या लिख दिया मैंने? सुरभि। एक शब्द लिखा सर जी मैंने तर्क, और एक शब्द लिखा सर जी मैंने तक्र, ऐसे दो शब्द लिख दिए। एक शब्द लिखा सर जी मैंने तरणी, और एक शब्द लिखा सर जी मैंने तरणी। तरणी, और एक शब्द लिखा मैंने तरुणी, तरुणी, क्या लिख दिया? तरुणी, क्या लिखा? तरुणी। अच्छा देखो यहाँ पर देखना, अगर मैं यहाँ पर देखने का प्रयास करूं कि द्वीप शब्द का मतलब क्या होता है? हाथी। द्वीप का मतलब क्या होता है? टापू। और दीप का मतलब दीपक, ठीक है ना? अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि ऐसे शब्द सर हमें पढ़ने हैं। तो मतलब क्या होता है? दीपक, ठीक है। इस सुरभि शब्द के दो मतलब होते हैं। एक तो सर इसका मतलब होता है दूध, क्या होता है? दूध। और दूध के साथ साथ एक इसका मतलब क्या होता है? दूध के साथ साथ सुगंध। और जिसमें सर वह सुरभि हो उसे कहते हैं बड़ी वाली सुरभि, यानी जिसमें दूध है। गाय, गाय के साथ साथ स्तन का भी पर्यायवाची होता है सुरभि। जिसमें सुगंध है, पुष्प का पर्यायवाची होता है। पुष्प के साथ साथ सुगंध और किसमें है? सुगंध है सर जी हिरण की। देखो पहले एक हिरण होता था कस्तूरी मृग, और कस्तूरी मृग की नाभि के पास एक पोटली होती थी, उससे कस्तूरी इत्र बनता था। तो सर ये हिरण को भी कहते हैं। इस तर्क का मतलब होता है कि तथ्यों के आधार पर की जाने वाली बहस, तथ्यों के आधार की जाने वाली बहस। और इस तक्र का मतलब होता है छाछ। अच्छा, इस तरणी का मतलब होता है सूर्य। इस तरणी का मतलब क्या होता है? सूर्य। और इस तरणी का मतलब क्या होता है? नाम। और इस तरुणी का मतलब होता है स्त्री। अब देखो चुपचाप से ऐसे शब्दों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? ऐसे शब्दों को ध्यान में, पूरा ध्यान बोर्ड पर, और अभी के लिए कमेंटों को रोकिए, ठीक है ना? अभी के लिए कमेंटों को रोकिएगा। देखो यहाँ से भी आपके पर्यायवाची स्ट्रोक होते हैं। सबसे पहला सवाल देखो, ये एक सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, ध्यान से समझने का प्रयास करो। एक शब्द का पथ और पथ्य, कैसा होता है? पथ और पथ्य। सर हमसे इनका अर्थ पूछा गया है। तो पथ का तो मतलब सर हमें पता है, पथ किसको बोलते हैं? पथ किसको बोलते हैं? तो पथ तो रास्ते को कहा जाता है, और रास्ते को सर आप पंथ भी बोल सकते हो, डगर बोल सकते हो, मार्ग बोल सकते हो, राह बोल सकते हो, ये सभी रास्ते के पर्यायवाची हैं। और दूसरी तरफ लिखा है सर ये पथ्य, और पथ्य का मतलब क्या है? कभी तबीयत खराब हुई है? तबीयत खराब हुई है कभी, और तबीयत खराब हो जाने के बाद डॉक्टर के पास गए हो, तो डॉक्टर आपको सलाह देता है कि भाई साहब ज्यादा तली भुनी चीजें मत खाना, कि जैसे पिज्जा मोमोज खा रहे हो, ऐसी वैसी चीज खा रहे हो, नहीं। डॉक्टर आपसे सलाह देगा कि ऐसी वस्तु का सेवन करना जो आसानी से पच सके, जो आसानी से पच सके, जो आसानी से पच सके उसका सेवन करिएगा, यानी आसानी से पचे जाने वाली स्थिति। अच्छा, अगर वह कहता है कि जो चीज नहीं खानी है उसे फिर अपत्य बोल देंगे। अभी पथ्य के अंतर्गत दाल, दलिया, खिचड़ी, ये सभी चीज आ जाती हैं। तो पथ का तो मतलब होता है गुरुजी रास्ता, और इसका मतलब होता है रोगी का भोजन। ए इसका सटीक उत्तर होगा, ए बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक एक शब्द पर ध्यान देना, मैं हर एक शब्द के बारे में बताता हुआ चलूंगा, ठीक है ना? भवन और भवन, यूपीपीईटी का सवाल है ये। भवन, अनिल अनल भी सवाल है यूपीपीईटी का। एक शब्द भवन और भवन, भवन और भवन। देखो सर एक शब्द ये लिखा है भवन, और एक शब्द लिखा है भुवन। सर इस भवन शब्द का मतलब होता है मकान, ठीक, और इस भुवन शब्द का मतलब होता है संसार, लोक, यानी ये जो संसार है। यूपीपीटी ने एक सवाल पूछा कि तीनों लोकों के स्वामी को डैश कहते हैं। ए बी, तीनों भवनों या तीनों भुवनों, इस वाले सवाल को पूछा था। उत्तर बताओ क्या होगा इसका, कि तीनों डैश के स्वामी को क्या कहते हैं? उत्तर बताओ फटाफट से कमेंट करो जरा।
जो मत अब वॉइस आ रही है, ठीक है ना, अब वॉइस आ रही है, अब वॉइस आ रही है, ठीक है ना। हमारे पास कई बार ना एक बटन होता है, देखो हमारे पास एक ऐसी मशीन सी होती है, क्या होती है, ये एक इस प्रकार की मशीन सी होती है, और यह मशीन में एक जादुई बटन होता है जो कि होता है ऊपर की तरफ, यहाँ क्या होता है, और ये जो बटन होता है ना, कि कई बार जैसे हमें छींक आ जाए या हमें खांसी आए या कई बार जब हम पानी पिए तो आपको उसकी आवाज ना सुनाई दे, तो हम कई बार इस बटन को बंद कर देते हैं ताकि वॉइस कट जाए। जैसे देखो अभी मैं बोलता रहूंगा, वॉइस कट जाएगी, हेलो 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 हेलो, से इस बटन की सहायता से वॉइस काटने का एक ऑप्शन होता है ताकि आप छींक की आवाज, पानी पीने की गुड़ुक गुड़ुक की जो आवाज आती है उसको ना सुने। अब मैंने अभी मुझे कुछ छींक सी आई थी तो मैंने इस बटन को बंद किया, वापस से चालू करना भूल गए तो आपको आवाज नहीं आ रही, ठीक है। चलो आगे से ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, तो इसका मतलब है सुगंध, इसका मतलब दूध, ये वाला सवाल हो गया, आगे बढ़ो। चलिए फिर से समझा दो, हाँ बिल्कुल, देखो फिर से देखो, सुनो एक सवाल, देखो एक सवाल ये था सुरभि और सुरभि, ठीक है ना। अब देखो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर छोटी वाली सुरभि है, यहाँ पर बड़ी ई का प्रयोग किया है, तो बड़ी ई का मतलब होता है निहित होना, तो मतलब क्या होता है, निहित होना। निहित होने से सर आपका क्या मतलब है कि सर जहां पर सुरभि निहित हो, जैसे कि सर जिसमें धन निहित हो धनी, जिसमें बल निहित हो बली, जिसमें पाप निहित हो पापी, जिसमें दुख निहित हो दुखी, तो बड़ी ई की मात्रा निहित होने के भाव को प्रदर्शित करती है। ये छोटी सुरभि है बड़ी, तो सर यहाँ पर बड़ी की मात्रा है, जिसमें सुरभि होगा उसे बड़ी वाली सुरभि कहेंगे। इस सुरभि का मतलब सुगंध होता है और दूध होता है, तो सर जिसमें सुगंध होगी उसे सुरभि कहेंगे। सुगंध किसमें, पुष्प में, सुगंध किसमें, हिरण्य में, कस्तूरी मृग में, कस्तूरी मृग से इत्र बनते हैं, जिसमें दूध है गाय, तो सर एक इसका मतलब होगा सर सुगंध, उसका मतलब गाय है। ये सर हम कर दिया उत्तर, या तो कोई और भी शब्द लिखा होगा उन्हीं से संबंधित तब भी उत्तर कर देते। अभी के लिए तो सर इसका उत्तर क्या होगा, विकल्प क्रमांक डी, आगे डी, आगे डी। अब तो आवाज आ रही है ना, ठीक है, अब तो आवाज आ रही है, आगे बढ़ो। अच्छा, बहुत सारे लोग कहेंगे गुरु सुगंध और कामधेनु कर दो। अच्छा, सुगंध और कामधेनु, देखो सुनो, कामधेनु भी एक प्रकार की गाय है, लेकिन सर जब हमारे पास एक्चुअल गाय है, देखो ये ऐसे है, ये है एक डायग्राम, ये है एक डायग्राम, इसको कहोगे सर कामधेनु, क्या कहोगे, कामधेनु। कामधेनु गाय है, और ये जो बड़ा वाला डायग्राम है ये गाय का, इसे कामधेनु गाय के अंतर्गत आती है। जब हमारे पास गाय एक्चुअल में शब्द है तो क्यों हम छोटा उत्तर करें, गाय उत्तर करिए, डी उत्तर करिए इसका, ठीक है ना। जब हमारे पास विकल्प है कि हम अच्छा कर सकते हैं तो अच्छा करिए। आगे बढ़ो, एक और सवाल देखो। मैं अगर आपसे ऐसा पूछता हूँ कि वस्तु और वास्तु, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, 90% लोगों का इसका उत्तर गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है अभी पता चलिए। 1 2 3 4 5 स्टार वाला सवाल है, ये थोड़ा सा जरूरी है। देखो क्या है, वस्तु और वास्तु, अभी गलत कर लो लेकिन आगे से गलत नहीं करना है। देखो इसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं है कि वस्तु किसे कहते हैं। मेरे पास एक वस्तु है यानी कोई पदार्थ है, वस्तु का मतलब क्या है, कोई भी पदार्थ। क्या है वस्तु का मतलब, एक सेकंड रुकिएगा जरा, आंखों में कुछ पता नहीं क्या है। वस्तु का मतलब क्या है, पदार्थ। और जैसे कई बार हम बोलते हैं ना वास्तु, कि भाई अरे इसका वास्तु खराब है, इसका वास्तु मतलब
कई बार ऐसे मकान होते हैं कि सर जहां पर जीने होने चाहिए वहां पर किचन बना रखा है, जहां पर किचन होना चाहिए वहां बाथरूम बना रखा है, जहां घर का गेट होना चाहिए वहां पर घर का अंत कर रखा है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति उसे बोलते हैं वास्तु खराब है। वास्तु खराब है मतलब ये मकान ही खराब है, ये घर ही खराब है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं सामान और मकान। विकल्प क्रमांक डी इसका सटीक उत्तर है, ना सी होगा ना बी। अच्छा, इसे क्या कहते हैं सर? वास्तुविद। जिससे घर बनाने के बारे में जानकारी है कि कहां पर कौन सी चीज आती है, उसे वास्तुविद कहते हैं। वास्तविक का मतलब होता है रियल, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सामान बिल्कुल नहीं सर, सामान और मकान इसका अर्थ है कि भाई वास्तु खराब है। वास्तु खराब है नहीं, मकान ही खराब है, कुल मिलाकर ऐसा इसका अर्थ आता है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखो रे, तब तक आप उत्तर बताएं, मैं थोड़ा सा अपनी आंख को साफ कर लेता हूँ, ठीक है ना। चलो फटाफट बताओ इस वाले सवाल का उत्तर क्या होगा। उर और उरु, उर और उरु। इस उर का मतलब क्या है? उर, तो उर का मतलब होता है हृदय। उर का मतलब क्या होता है? हृदय। जैसे अगर मैंने एक शब्द लिखा, भाई एक शब्द लिखा है मैंने उरग, और उरग का मतलब क्या होता है सर? यहाँ पर एक शब्द उर और अंत में गा, अंत में गा जो जोड़ा जाता है इसका मतलब होता है चलना, और उर का मतलब होता है हृदय, जो हृदय से चलता हो। हृदय से चलने वाला कौन है? हृदय से चलने वाला कौन है? सर्प। मेरा तन डोले मेरा मन डोले, सर्प को बोलते हैं। इसी तरीके से अगर मैंने एक शब्द लिखा है सर जी, यहाँ पर एक शब्द है उर, और उर के साथ उरु एक शब्द है, उर है और एक शब्द है सर जी उरु। उरु, अब देखो ये सर, इस उर का तो मतलब हृदय ही होता है, ठीक है, और इस उरु का मतलब होता है जंघा। जंघा मतलब जांग को कहा जाता है। तो सर यहाँ पर जो शब्द हो सकता है हृदय और जांग, बी इसका सटीक उत्तर है। बी वालों बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल देखो रे, एक और सवाल, एक और सवाल बताओ कि इति और इति ये दोनों शब्द बहुत प्यारे हैं, अर्थ बता रहे हैं। शब्द क्या है? इति, और उसके साथ क्या लिखा गया है? इति। क्या है? अब देखो यहाँ पर ध्यान दें कि सर एक शब्द होता है अथ, और अथ का मतलब होता है प्रारंभ। इसका मतलब क्या होता है? प्रारंभ यानी शुरुआत। और जब उस कार्य की समाप्ति होती है तो उसे कहा जाता है इति। इति का मतलब होता है समाप्ति। क्या होती है? समाप्ति। और जब कोई शुभ कार्य होता है तो शुभ कार्य को बोला जाता है श्री गणेश। शुभ कार्य को क्या बोलते हैं? श्री गणेश। और उसी शुभ कार्य की समाप्ति पर बोला जाता है इति श्री। क्या बोलते हैं उसको? 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 इति श्री। तो सर इस इति का मतलब होता है समाप्ति। इस इति का मतलब क्या होता है? समाप्ति। और इस इति का मतलब क्या होता है? इस इति का मतलब होता है विघ्न। इस इति का मतलब क्या होता है? विघ्न, या किसी भी प्रकार की समस्या। या तो सर विघ्न है या किसी भी प्रकार की समस्या है या संकट को आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो कि अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूं इति, इति का मतलब तो समाप्ति होता है, इति मतलब विपत्ति यानी विघ्न। विकल्प क्रमांक ए इसका सटीक उत्तर। ए वालों बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका, कोई भी गलती नहीं है, बिल्कुल सटीक उत्तर है। और इस तरीके के सवाल बड़े ही धैर्यता से करने पड़ते हैं। अब देखो मैं सभी शब्दों को नहीं पढ़ा सकता आपको, लेकिन कुछ चुनिंदा शब्द करा रहा हूँ, बेहद जरूरी है। आगे बढ़ो, एक और सवाल देखो, तम और तमा। तम और तमा, सही तम किसे कहते हैं? अंधकार को। जैसे एक बचपन में नाटक आता था ना, तमराज किलविस। नाटक मतलब शक्तिमान था, उसमें विलन आता था तमराज किलविस। तमराज का मतलब होता था अंधेरे का राजा किलविस, और तमा का मतलब है जिसमें अंधेरा होता हो। अंधेरा होता हो मतलब ये तो सर रात्रि का पर्यायवाची है। और तम तम कहते हैं सर जी अंधेरा कायम रहे। अच्छा, रात्रि एक अच्छा शब्द है, इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान दो। देखो रात्रि, रात्रि जो है ना, अमावस्या की रात्रि को कहा जाता है कुहू। अमावस्या की रात्रि को क्या बोलते हैं? कुहू। पूर्णिमा की रात को कहा जाता है राका, जहां पर चंद्रमा पूरी तरीके से खिला हुआ हो। क्या बोलते हैं उसको? राका। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ अगर मैं बातचीत करूं कि सर ऐसी रात जहां पर चंद्रमा खिला हुआ हो,
बादल ना हो रहे हो विभावरी, जहां पर बादल हो रहे हो उस रात को कहा जाता है तिमिस्रा। क्या बोलते हैं उसको? तिमिस्रा बोलते हैं, ठीक है ना। रात को रजनी कहा जाता है, सर्दियों की रात को, जहां पर प्रकाश भी चारों तरफ फैला हो, रजनी। इसके साथ साथ सरवरी कहते हैं ऐसी रात को जहां ओस पड़ रही हो, क्या बोलते हैं? सरवरी। इसी को यामिनी कहा जाता है रात को। रात को बोलते हैं विभावरी हो गया। रात को रात्रि, रात को रात भी कहते हैं, रात को तमा कहते हैं, रात को तमी कहते हैं, रात को छपा कहते हैं, रात को निशा कहते हैं, रात को रैन कहते हैं। क्या कहते हैं? रैन। ये सभी शब्द किसके पर्यायवाची हैं? रात के पर्यायवाची हैं। तो सर यहाँ पर तम और तमा, तम का मतलब अंधेरा, तमा मतलब रात्रि। रात, रुको रुको, अंधकार और रात्रि, सी इसका सटीक उत्तर होगा, ठीक है ना। एक और सवाल, आपने कहा कि गुरुजी घर और जगह वाला बता दीजिए। घर और जगत, घर और जगत वाला बता दीजिए एक बार फिर से, शिवांगी जी कह रही। घर और जगत वाला देखो भाई साहब कौन सा है, देखो एक मिनट आ रहे हैं उस पर भी। घर और जगत देखना है, ठीक है ना। एक बार देखते हैं। ये रहा हमारा रिमोट, इस रिमोट को हमने यहाँ पर अटैच कर दिया। अब हमें बार बार स्लाइड बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब हम हाथ से ही काम कर पाएंगे, है ना। कहाँ है भाई घर और जगत? देखो घर और जगत, घर और जगत कौन सा है? इस वाले सवाल में दिक्कत है। कंप्यूटर डंडा कहाँ है? डंडा याद राम जी, उनको पास रखा करो, ठीक है, उनको पास रखा करो। बहुत अच्छी, अभी नहीं है तो कल से उसको यहाँ पर रखना, ठीक है। बहुत अच्छी बात। इस वाले सवाल में दिक्कत है। अच्छा, इस वाले सवाल में हम देखते, सर इस वाले सवाल का उत्तर हमने क्या किया? भवन और भुवन। भवन का मतलब क्या होता है? भवन का मतलब होता है मकान, और भुवन का मतलब क्या होता है? संसार। यही तो हमने उत्तर किया। अच्छा, दिक्कत यहाँ हो रही होगी कि सर जी घर क्यों नहीं किया, घर और जगत क्यों नहीं किया? घर और जगत इस वजह से नहीं किया, तो घर किसे कहते हैं? घर कहते हैं ऐसा स्थान जहां पर लोग रहते हैं, परिवार रहता है, जहां पर परिवार रहता है, ठीक है ना। कौन कहता है? परिवार। लेकिन सर मकान किसे कहते हैं? मकान उसे कहते हैं जैसे अगर आप यहाँ पर रह रहे हैं, आप अपने घर में रह रहे हैं और आपने अपने भविष्य के लिए शहर में एक मकान बनवा कर छोड़ दिया। क्या कर दिया कि सर शहर में एक मकान बनवा कर छोड़ दिया है। शहर में मकान का अर्थ ये है कि जहां पर अभी परिवार नहीं रह रहा है, भविष्य के लिए बनवा कर छोड़ दिया है। या हमने हमारे बिजनेस के लिए कि जैसे ही पैसे बढ़ जाएंगे तो बेच देंगे। तो सर इस शहर में मकान बनवाने का मतलब क्या है? कि जहां पर कोई रह नहीं रहा। और सर ये जो शब्द है ना भवन, भवन मकान को ही बोलते हैं जहां पर बनवा कर छोड़ दिया गया हो, कि हमने शहर में भवन बनवा कर छोड़ दिया है। अगर उसमें रहने लग गए तब तो वो घर हो जाएगा, तो इसका अर्थ घर नहीं होगा, इसका अर्थ क्या होगा? मकान। और इस भवन का अर्थ क्या होगा? संसारी। ठीक, आगे बढ़ो रे। देखो एक और सवाल देखो, ये रहा, तम और तमा हो गया, डन। नाग, नग और नाग। नग और नाग, देखो नग का मतलब क्या है? नग, नग का मतलब क्या है? और एक शब्द है सर जी नाग। देखो दोनों शब्दों को ध्यान से देखो, यहाँ पर एक शब्द है न, और ना के साथ क्या जोड़ा गया? गा। ना का मतलब होता है नहीं, और गा का मतलब होता है चलना। सर जी जो चलता ही नहीं है उसे नग कहते हैं। तो एक जगह स्थिर रहे, चलता ही ना हो। चलता ही ना हो कौन हो सकता है सर? जो चलेगा नहीं वो तो हो सकता है पर्वत, या जो चलेगा नहीं वो हो सकता है पेड़, या तो पेड़ का पर्यायवाची है या पर्वत का। अब देखेंगे कि किसका है विकल्पों के आधार पर। और नाग का तो मतलब आप जानते हैं कि नाग एक अनेकार्थक शब्द है, इसका अर्थ ज्यादातर सर्प होता है, सांप होता है। क्या होता है? सांप। अब देखो सर नग, पत्थर, पत्थर तो सर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल सकता है, या पर्वत हो गया पेड़, क्योंकि ये दोनों टिके हुए होते हैं। हीरा, पहाड़, हाँ देखो पहाड़ शब्द यहाँ पर लिखा है। दूसरे में क्या है? नाग, नगीना की सर्प, नहीं सर सर्प होता है। डी इसका सटीक उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा? डी उत्तर आ गया। इसमें कौन सी रोबोट साइंस थी? आगे बढ़ो। देखो एक शब्द है भव और भव्य। क्या शब्द है? भव, और भव के साइड में क्या लिखा गया है? भव्य। बताओ भाई भव और भव्य इसका मतलब क्या है? भव और भव्य, अच्छा कई बार अगर मैं आपको थोड़ा बहुत डांटूं तो कोई बुरी बात है क्या? हाँ, लेकिन हमारी जो डांट होती है ना, जैसे मैं कई बार मजाक में बोलता हूँ, कंप्यूटर जी याद राम कहाँ है हमारा, डंडा कहाँ है हमारा, डंडा लेकर आओ। वैसे कोई डंडा वंडा है नहीं। हाँ कभी कभी तो डंडा होता है, लेकिन ऑनलाइन आपको हम डंडा मार ही नहीं सकते,
कई बार मजाक करना होता है, मजाक या फिर आपको थोड़ा बहुत धमकाना पड़ता है, ठीक है ना। बुरा मत मानना कोई कि हाँ सर ने मुझे बोल दिया। ज्यादातर लड़कियों को फर्क पड़ता है, लड़कों को फर्क नहीं पड़ता। उनको तो भले ही मार लो पीट लो कोई बात नहीं, लेकिन लड़कियों को कि हाँ आज सर ने डांट दिया भाई, आज क्लास में डांट पड़ गई, सर ने डांट दिया, जाओ सर मैं आपसे बात नहीं करूंगी। क्यों डांटा आपने मुझको, क्यों डांटा सर, क्यों डांटा सर, क्या कट्टी है सर जी, कट्टी, ये अच्छा भी कट्टी है क्या कट्टी है क्या, ये नहीं सर कट्टी, ये कट्टी है। हम आपको यादराम जी के दर्शन तो कभी कराएंगे, ठीक है ना, कराएंगे कभी। चलो बताओ इस वाले सवाल का तो एक शब्द क्या, भव और भव्य, शब्द है भव और भव्य। देखो इस भव का मतलब क्या होगा, हे भगवान मुझे इस भव सागर से पार लगा दो, इस भव से पार लगाओ। भव मतलब इस संसार से पार लगा दो मुझे, इस भव का मतलब होता है संसार। और उस भव्य का मतलब क्या होता है, सही भव्य, उसने समारोह का भव्य आयोजन किया, क्या किया, भव्य आयोजन। और भव्य का मतलब होता है अलौकिक, बहुत सुंदर, क्या होता है, सुंदर। अब देखो कि सर जी भव संसार और सुंदर, ये इसका सटीक उत्तर है। सर आप नाम नहीं लेते, क्या करोगे, नाम का, नाम बनाए जाते हैं, नाम बनाए जाते हैं। कुछ ऐसा काम करो कि हम नाम लेने पर विवश हो जाए, कुछ ऐसा काम करना है कि नाम लेने पर हम विवश हो जाए, ठीक है ना। अच्छी बात, आगे बढ़ो। ऐसा इंदू और इंदूर, बहुत ही प्यारा शब्द, बहुत ही प्यारा सा। मुझे उठना पड़ेगा चेयर से। देखो पूरा ध्यान यहाँ पर, अभी रात्रि के पर्यायवाची पढ़ के आए हैं हम, रात्रि के पर्यायवाची पढ़ के आए हैं। देखो मैं एक बार दिखा दूं आपको, ये सभी रात्रि के पर्यायवाची पढ़े हमने। रात्रि, कुहू, राका, विभावरी, तिमिश्रा, रजनी, सरवरी, यामिनी, रैन, निशा, छपा, तमी, तमा, रात, सभी रात के पर्यायवाची हैं, ठीक है ना, रात के। और रात का देवता कौन है, रात के देवता है चंद्रमा। रात का स्वामी कौन है, चंद्रमा। चंद्रमा बेहद ही इंपॉर्टेंट शब्द है, ठीक है। देखो इसका मतलब ये है कि तो चंद्रमा जो है ना, रात के पर्यायवाची में नाथ शब्द जोड़ने से, पति शब्द, स्वामी शब्द जोड़ देने से चंद्रमा के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि सर रात को निशा कहते हैं, तो सर मैं लिख दूं निशापति, चंद्रमा होगा। मैंने कहा रात को छपा कहते हैं, तो अगर मैं छपा नाथ लिख दूं तो चंद्रमा होगा। रात को रजनी कहते हैं, क्या कहते हैं, रजनी, तो अगर मैं रजनीश लिख दूं तो रजनीश मतलब कि सर ये जो शब्द बना है ना, ऐसे बना है कि रजनी रात और ईश का मतलब होता है राजा, जो रात का राजा हो वो चंद्रमा होगा। अगर मैं सर ऐसे लिख दूं जैसे निशा कर यानी रात्रि करने वाला, ये चंद्रमा होगा, ठीक है ना। अच्छा, यानी रात के पर्यायवाची में निशा, नाथ, पति शब्द जोड़ने से चंद्रमा के। इन चंद्रमा को और भी कई नामों से जाना जाता है। चंद्रमा को बोलते हैं गुरुजी हम हिमांशु। एक एक शब्द पर ध्यान से देखो, आपके नाते रिश्तेदारों में बहुत सारे लड़कों का नाम हिमांशु होगा, तो सर ये शब्द है हिम, और हिम के साथ अंशु शब्द को जोड़ा गया है। हिम का तो मतलब होता है बर्फ या शीतलता, ठीक है ना, और अंशु का मतलब होता है किरण, जिसकी किरणों में शीतलता हो। चंद्रमा की किरणें शीतलता देती हैं, सूर्य की किरणें ऊष्मा या गर्मी। तो हिमांशु कहते हैं जिसकी किरणों में बर्फ जैसे शीतलता हो, उसे बोलते हैं चंद्रमा। इसी को कहा जाता है हिमकर, और हिमकर का भी मतलब वही है। हिम का मतलब होता है बर्फ या शीतलता, और कर का मतलब होता है किरण, जिसकी किरणों में शीतलता हो। चंद्रमा के लिए एक और शब्द निकलता है, इसे बोलते हैं सुधांशु। चंद्रमा को क्या बोलते हैं, सुधांशु। सुधांशु मतलब कि सर यहाँ पर एक शब्द है सुधा, और सुधा के साथ अंशु जोड़ा गया है। अंशु का मतलब क्या होता है, अंशु का मतलब तो सर किरण होता है। क्या होता है, किरण। सर हाँ किरण है। सुधा का मतलब होता है अमृत, जिसकी किरणों में अमृत छुपा हुआ हो। एक त्योहार होता है शरद पूर्णिमा, उस दिन खीर बनाकर चंद्रमा के प्रकाश में छोड़ते हैं और सुबह उठकर वह खीर खाते हैं। मानते हैं कि चंद्रमा की किरणों में अमृत तो है, और उस खीर को खाने से रोग नष्ट होते हैं, ऐसी मान्यता है, कहानियां है, ठीक है। सुधांशु, तो सर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं सुधाकर, सुधाकर मतलब कि सर जिसकी कर मतलब किरण, जिसकी किरणों में सुधा यानी अमृत हो,
जिसकी किरणों में सुधा यानी अमृत हो। और भी क्या कुछ लिख सकते हैं? अरे बहुत कुछ लिख सकते हैं। देखो चंद्रमा को और हम क्या कह सकते हैं? चंद्रमा को बोलते हैं सर जी शशांक। शशांक क्यों बोलते हैं सर जी? यहाँ पर एक शब्द है सस और सस के साथ जोड़ा गया है अंक। अंतर क्या है? सस का तो मतलब होता है खरगोश। क्या होता है? खरगोश। और अंक का मतलब होता है निशान। अच्छा, जिस पर खरगोश का निशान हो। आपने कहानी सुनी है कि चंद्रमा के ऊपर एक खरगोश बैठा है? मैंने तो बचपन में खूब सुनी है। दादी माँ सुनाया करती थी, हालांकि दादी नहीं, मम्मी, पापा, बड़े भाई, कि चंद्रमा के ऊपर एक खरगोश बैठा है लाला। दूर से देखने पर खरगोश ही लगता है वह, लेकिन वो खरगोश नहीं, पहाड़ों की आकृति ऐसी लगती है कि खरगोश बैठा है। कभी गौर से देखना, ठीक है ना। अच्छा, खरगोश को देखो, खरगोश मृदा पर चलता है तो मैं इसको मृगांक भी बोल सकता हूँ, ठीक है ना। मृगांक, मृगांक मतलब मृग मतलब मृदा पर चलने वाला, और मृदा पर चलने वाला खरगोश भी है, खरगोश। और अंक का मतलब है निशान, ठीक है, कि जिस पर चंद्रमा का निशान हो। मैं इसको मयंक बोल सकता हूँ, इसी का परिवर्तित रूप है। सर क्या मैं इसको ससधर बोल दूं? ससधर मतलब सस यानी खरगोश को धारण करने वाला, ससधर यानी खरगोश को धारण करने वाला। का मतलब क्या है? धारण करने वाला। तो सर खरगोश को धारण करता, ठीक है ना, ससधर हो गया। इसके साथ साथ इस चंद्रमा को और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कलानिधि। कलानिधि क्यों बोलते हैं? अलग अलग कलाएं होती हैं सर इसकी, कलानिधि सर इसको बोलते हैं। इसको विधु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधु। विधु के साथ साथ चंद्रमा के लिए एक शब्द और प्रयोग होता है दक्षिण भारत में, ज्यादातर लड़कियों का नाम होता है इंदु। इंदु भी किसे बोलते हैं? चंद्रमा के लिए प्रयोग होता है। इसके साथ साथ और हम देखें चंद्रमा को और क्या कहोगे? बहुत सारे शब्द और भी बनते हैं, जैसे सुधांशु हो गया, हिमकर हो गया, या इसके साथ साथ मेहताब उर्दू में बोलते हैं, मेहताब चंद्रमा को ही बोलते हैं। ये सभी शब्द चंद्रमा के ही बनते हैं, ये सभी सब चंद्रमा है। ये सर निशापति, निशाकर, निशानाथ, रजनीश, निशाकर, छपानाथ, हिमांशु, हिमकर, सुधांशु, सुधाकर, मेहताब, कलानिधि, इंदु, विधु, ससधर, मयंक, मृगांक, शशांक, ये सभी चंद्रमा के, ठीक है ना। अच्छा, तो देखो यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ था इंदु। इंदु किसे कहते हैं? कि सर यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ था इंदु। इंदु किसे कहते हैं? इंदु किसे कहते हैं? तो ये जो इंदु शब्द लिखा हुआ है ना, इंदु, इस इंदु का मतलब होता है चंद्रमा। और एक शब्द है इंदुर, और इस इंदुर शब्द का मतलब होता है ये चूहे को कहा, मूसक, ठीक है ना। चंद्रमा और चूहा, विकल्प क्रमांक 20 का सही। चंदा मतलब भी, हाँ, चंदा मामा को भी बोल सकते हो आप, इसमें कौन सी बड़ी बात है? चंदा मामा को बोल दो। अगला बात है, मैंने कहा कि नव और नव्य दो अच्छे शब्द हैं। एक शब्द क्या है? नव है, और नव के साथ और क्या जोड़ा गया है? नव्य। नव और नव्य, नव और नव्य दो शब्द जोड़े गए हैं। देखो ध्यान से देखना, नव है और नव्य है। अब इस नव का मतलब क्या है? मैं कहूँ नवग्रह, नवग्रह मतलब 9 ग्रह। भाई ये तो जैसे हमारी संस्कृत, हमारी हिंदी में एक संख्या है 9, 9 को संस्कृत में नव बोलते हैं, और इस नव्य शब्द का मतलब होता है नया। और नया को ही क्या बोलते हैं? नूतन। इसको ही क्या बोलते हैं? इसको ही बोलते हैं नवीन, बोलते हैं इसको नवीन। नवीन को ही क्या बोलते हैं? यानी नए को बोलते हैं अधुनातन। अधुनातन मतलब नया, ठीक है ना, नया। इसी को नए को क्या बोलते हैं? एक शब्द है अर्वाचीन, बहुत ही प्यारा शब्द है अर्वाचीन, इसको भी नया ही बोलते हैं। तो सर यहाँ पर अगर देखा जाए 9 और नया, विकल्प क्रमांक ए इसका भी सटीक उत्तर। ठीक, आगे बढ़ो। एक और सवाल, पायस और पावस दोनों बहुत प्यारे शब्द हैं। ऐसे ये भी शब्द आते हैं अक्सर, अनल और अनिल। अनल और अनिल खूब परीक्षा में पूछे जाने वाले शब्द हैं। इस अनल शब्द का मतलब होता है आग, इसका मतलब क्या है? और आग को ही हुतासन कहा जाता है। हुतासन, आग को पावक बोलते हैं, आग को कृषाणु बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कृषाणु। आग को बोलते हैं जात वेद, बोलते हैं आग को जात वेद। आग को रोहिताश्व भी बोलते हैं लोग। क्या बोलते हैं? रोहिताश्व। बहुत प्यारे प्यारे शब्द हैं रोहिताश्व, ठीक है, और अक्सर रिपीट होने वाले हैं। रोहिताश्व बोलते हैं आग को। आग को ज्वाला बोल सकते हैं,
आग को पावक बोल सकते हैं, आग को गांव देहातों में जलन भी कहा जाता है। लेकिन ये जो अनिल शब्द है ना, अनिल, इस अनिल शब्द का मतलब होता है हवा, और हवा को गांव देहातों में बयार के नाम से जानते हैं। समीर बोलते हैं, समीर के साथ केवल समी भी बोलते हैं, समीरण बोलते हैं, और समीरण के साथ साथ प्राण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राण हवा को बोलते हैं। वात बोलते हैं। मरुत एक शब्द है जहां से मारुति बना है। मारुति मतलब जो हवा के बेटे हो, मारुति जो हनुमान जी का पर्यायवाची है। मरुत हवा को बोलते हैं, ये सभी हवा के पर्यायवाची हैं। एक शब्द है पायस, और एक शब्द है पावस। ऐसा होता है पावस। इस पावस शब्द का तो मतलब होता है वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। इसके साथ साथ अगर हम इसके बारे में बात करें, पायस, इसका मतलब होता है खीर। कभी खीर खाई है आपने? खीर खाई है कभी? खूब खाई होगी। अच्छा, किसने अभी तक खीर नहीं खाई? अच्छा, किसने खाई है? हाथ खड़ा करो। सर जी, विलेज में एयर बोलते हैं। अच्छा, विलेज में एयर बोलते हैं। ऐसे देखो, इंग्लिश वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, खासकर गांव में। मैंने आपको कहानी सुनाई है एक्चुअली वाली, एक्चुअली वाली मैंने कहानी सुनाई है आपको। हमारे एक मित्र थे, हमारे मित्र दिल्ली पढ़ने आ गए। ध्यान से सुनो, इंपोर्टेंट कहानी है। हमारे मित्र दिल्ली आ गए पढ़ने, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करने, कि चलो मैं इंग्लिश सीखूंगा दिल्ली से। दिल्ली आ गए। अब दिल्ली में खूब 8-9 महीने इंग्लिश स्पीकिंग की कोचिंग करी और इंग्लिश बोलना सीख भी गए, अच्छे से बोलना सीख गए। 8-9 महीने के बाद अपने गांव गए। अब गांव में किसी अपने मित्रों से बात करते हुए ना, उनके मुंह से एक शब्द बाहर आ गया, एक्चुअली। कि अरे यार, एक्चुअली मैं इस काम में फंसा हुआ था। तो गांव में जल्दबाजी के चक्कर में उनके मुंह से एक शब्द इंग्लिश का बाहर आ गया, एक्चुअली। अब तो पूरे दोस्त उनका मजाक बनाए कि अच्छा, एक्चुअली हम पर इंग्लिश झाड़ रहा है, एक्चुअली अब तो इंग्लिश बोलने लगा है, एक्चुअली बोल रहा है। पूरा गांव हमारे मित्र को अब एक्चुअली के नाम से जानता है। कोई अगर गांव में जाकर कहे कि एक्चुअली कहाँ रहता है, तो सभी बता देंगे कि एक्चुअली का घर ये है। अब पूरा गांव उसको एक्चुअली के, उसका वास्तविक नाम है मोनू। अब उसको मोनू कोई नहीं बोला था, अब उसको सब बोलते हैं एक्चुअली। और भाई एक्चुअली क्या हाल चाल है, और भाई एक्चुअली ठीक हो। उसने अपना माथा पीट लिया कि भाई साहब, मैंने खूब इंग्लिश सीखी, कि जल्दबाजी के चक्कर में दोस्तों से बात करते करते एक एक्चुअली शब्द क्या बाहर आ गया, तो हालत खराब हो गई। ऐसे कि सर जी, हमारे गांव में एयर बोलते हैं। कि अच्छा, आपके गांव में एयर बोलते हैं? ठीक है साहब, ठीक है ना, हम आपके गांव में एयर बोलते हैं, आपके गांव में। तो ऐसा नहीं, ठीक है ना। और पर्यायवाची पर समझ हो जाना बहुत अच्छी बात है। एक बार हम भी फंस चुके हैं इस पर्यायवाची के चक्कर में। वैशाख नंदन वाली कहानी सुनी आपने? नहीं सुनी? हे भगवान, बताओ क्या सुना है फिर आपने? वैशाख नंदन वाली कहानी नहीं सुनी। इस पायस का मतलब क्या है? इस पायस का मतलब खीर, और इसका मतलब वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु देखो, बी इसका सटीक उत्तर हो जाएगा, ठीक है। वैशाख नंदन वाली कहानी सुनी है, ठीक है ना। वैशाख नंदन जो है ना, बड़ी प्यारी कहानी, चलो मेरे साथ घटित हुई। हम स्कूल में पढ़ रहे थे, तो हमारे हिंदी वाले सर ने मुझसे कहा, जिनसे मैंने हिंदी सीखी है, वो बोले, अरे वैशाख नंदन इधर आ। मुझे लगा कितना अच्छा नाम है, वैशाख नंदन, शायद बहुत प्यार, कोई बहुत बड़ी उपाधि होगी, मुझे लगा। वो क्या बोले, अरे वैशाख नंदन। क्या बोले? वैशाख नंदन। कि अरे वैशाख नंदन इधर आ। मैं तो बड़ा खुश हो गया कि आज गुरुजी ने एक उपाधि दे दी है मुझे, वैशाख नंदन। अब तो पूरी क्लास में लोग मुझे मेरा नाम से बुलाएं तो मैं मना कर दूं ना, मेरे नाम से मत बुलाना, गुरुजी ने कहा है कि मैं वैशाख नंदन हूँ। पूरा गांव वैशाख नंदन मुझे बोल रहा है। मैंने सभी से मना कर दिया कि ना, मुझे वैशाख नंदन बोलो। नाते रिश्तेदारों का फोन आ रहा है कि और जीतू क्या हाल चाल। मैं कहता, जीतू नहीं बोलना है, वैशाख नंदन बोलिए कि और वैशाख नंदन क्या हाल चाल। वैशाख नंदन बोल रहे हैं, घर वाले वैशाख नंदन बोल रहे हैं, पूरा स्कूल बोल रहा है, कॉलेज बोल रहा है, हर कोई वैशाख नंदन बोल रहा है। एक दिन मैंने पर्यायवाची पढ़े, और पर्यायवाची पढ़े तो मुझे वैशाख नंदन जो शब्द था ना बाबूजी, वह गधे के पर्यायवाची में लिखा हुआ दिखाई दिया। इसका पर्यायवाची है गधे का। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई कि अरे, गधे का पर्यायवाची होता है वैशाख नंदन। मैंने कहा, गुरुजी ठीक नहीं किया है आपने। तुरंत गुरुजी के पास गया, मैंने कहा, गुरुजी ठीक नहीं किया आपने, इसका बदला लिया जाएगा। आप मुझे गधा बोल रहे थे और मैंने पूरे गांव को बोल दिया कि मुझसे वैशाख नंदन बोलो। पूरे नाते रिश्तेदारों को बोल दिया कि वैशाख नंदन बोलो।
पूरा स्कूल बोल रहा है, खुद मेरा घर मुझे वैशाख नंदन बोल रहा है। मैंने सभी को मना किया कि ना, जीतू नहीं बोलना है। गुरुजी ने उपाधि दी है वैशाख नंदन की। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं गुरुजी को बोल कर आया कि गुरुजी बदला लूंगा मैं इसका एक दिन। एक दिन क्या हुआ, हमारे गुरुजी की माता जी है, काफी वृद्ध है, अब तो और भी ज्यादा वृद्ध है। गुरुजी की माता जी, अच्छा देखो, महिलाओं के बालों में ना एक दिक्कत होती है। कई बार क्या होता है कि उनके एक ही बाल के दो मुंह हो जाते हैं, तो जब कंघी करती हैं तो कंघी फंसती है, ठीक है ना, कंघी उलझती है और उनको दर्द होता है। तो उनकी माताजी घर के बाहर बैठकर ना दो मुंहे बालों को काट रही थी, नीचे से थोड़े थोड़े से बाल काट रही थी ताकि दो मुंहे बाल कट जाए और उनको कंघी करते समय दिक्कत ना हो, बाल उलझे नहीं। ठीक है, मैं उनके पास गया, मैंने उनसे बोला, दादी जी, अरे मेरे होते हुए आप बाल काट रही हैं, मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया 6 महीने। मैंने उनसे कहा था, ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया मैंने 6 महीने, अरे लाओ आपकी सहायता मैं कर दूं, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपके बाल काट दूंगा। कि अच्छा बेटा, ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया है 6 महीने में? हाँ दादी जी। अब जैसे ही कैंची मेरे हाथ में आई, मुझे याद आए गुरुजी के वो शब्द कि गुरुजी ने मुझे वैशाख नंदन बना दिया, यही मौका है बदला लेने का। मैंने कैंची यहां से जलाई, यहां से, और ऐसे घूमकर कैंची यहीं रुकी। उस जमाने में फेमस कटिंग हुआ करती थी, कटोरा कटिंग। कौन सी कटिंग हुआ करती थी? कटोरा, कटोरा कटिंग। और मैंने दादी जी की कटोरा कटिंग कर दी, हमारे गुरुजी की माता जी की। के बाद मैं तो कैंची वेंची फेंक कर भाग गया वहां से, मैं तो कैंची वेंची फेंक कर वहां से भाग गया। अब तो पूरा गांव मुझे ढूंढ रहा है, पूरे गांव की बात छोड़ो, गुरुजी ढूंढ रहे हैं, गुरुजी की भी छोड़ो, हमारे पिताजी हमें ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है ये नालायक। और मैं, हमारे घर के बाहर ना एक छोटी सी कोठरी सी बनी थी जहां पर भूस वगैरह भरा करते थे गायों का, मैं उस कोठरी में छुपकर बैठा था। मैं नहीं कुछ बोला, क्योंकि मुझे पता था कि अगर बेटा पकड़े गए ना तो सूते जाओगे, उठना नहीं, सूते जाओगे, सूते। शाम हुई, रात हुई तो मैं घर के अंदर गया और घर के अंदर पिताजी बैठे हैं, गुरुजी बैठे हैं, हमारे बड़े भैया बैठे हैं, और सभी देखकर हंसे मुझे। और गुरुजी ने पकड़ा मुझे, पिताजी ने पकड़ा मुझे। मैंने कहा अब जो होना था वो तो हो गया, गलती गुरुजी की थी, क्यों कहा था हमको वैशाख नंदन, क्यों बोला वैसा। अब गुरुजी ने कहा है तो हम तो बदला लेंगे, और बदला हमने ले लिया। ऐसी कहानी है कटोरा। इसे गत और गति, इसका उत्तर बताओ। गत और गति, गत और गति। तो वैशाख नंदन किसे बोलते हैं? गधे को। इसको बोलते हैं गधे को, ठीक है ना, अच्छी बात। इसे गत का मतलब क्या है कि मैं गत रविवार को आगरा गया था। गत रविवार मतलब बीते रविवार को, बीते रविवार को, ठीक है ना। और गति का तो मतलब होता है सर, राम 100 किलोमीटर गति से चलता है, 100 किलोमीटर, यानी सर इसका मतलब है गत यानी बीता हुआ। बीता हुआ मतलब गया बोल सकते हो कि जो जा चुका है, ठीक है ना। चाल, इसका तरीका क्या उत्तर होगा? सी। अरे डी क्यों कर रहे हो भाई? देखो, इस गति का मतलब चाल होता है, हाँ चाल होता है, लेकिन सर इस गत का मतलब स्थिति नहीं होता। गत रविवार यानी बीत रविवार को, यानी जा चुके रविवार को। एक आगे बढ़ो। नारी और नाड़ी, इसका उत्तर आपको होमवर्क में करना। अच्छा, इस सवाल का उत्तर आपको होमवर्क में, कल वाली फाइल नहीं मिली है क्या? देखो नोट्स में आओ, देखो मैं चेक करता हूँ, आपके बैच में आ रहा हूँ, ठीक है। और देखो इसके साथ साथ एक और होमवर्क का कार्य है आपका। ये कुछ शब्द हमने यहाँ पर रखे हैं, कुछ शब्द हमने यहाँ पर रखे हैं आपके पढ़ने के लिए। जैसे देखो, बस आप इनको पढ़ेंगे और कल हम फिर से इस वाली फाइल पर बातचीत कर रहे होंगे। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पर जैसे अवधि लिखा है, अवधि का मतलब निश्चित समय होता है, अवधि का मतलब अवध देश की भाषा होता है, अवध देश की भाषा, ठीक। मैंने कहा कस का मतलब चाबुक होता है, कस का मतलब कसौटी, कस का मतलब दबाव होता है, कुजन का मतलब होता है बुरा आदमी, पूजन पक्षियों की चहचहाट को कहते हैं। इस तरीके के श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों की संख्या कितनी है? 5 मिनट का कार्य है मात्र ये। 110 के आसपास शब्द हमने रखे हैं। कितने शब्द है बाबू जी? 112। सर बास अगर ऐसे लिखा है तो निवास इसका मतलब है, बास लिखा है तो गंध को बोलते हैं। सर का मतलब बाढ़ होता है और सर का मतलब तालाब होता है। वरद का मतलब वर देने वाला, विरद का मतलब यश होता है। सूची तालका को कहते हैं, सूची पवित्र को कहते हैं। ये इन 112 शब्दों को 10 मिनट में पढ़ना है आपको, ठीक है ना। 112 शब्दों को कब पढ़ना है? 10 मिनट के अंतर्गत, 10 मिनट में, ठीक है ना। अच्छी बात है। एक बार आपकी कल वाली फाइल चेक करते हैं, ठीक है ना। पर आज वाली फाइल नहीं आई अभी, कंप्यूटर जी क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। फाइल क्यों नहीं भेज रहे हैं इनको।
अब तक शायद ही 2-3 दिन के पढ़ चुके होते उस फाइल को। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको भाई, कहाँ है कहाँ है कहाँ है? कंप्यूटर बोल रहे हैं कि अपलोड हो गई है, मैं देखता हूँ। देखो ये पीईटी का बैच है आपका हिंदी। नहीं है ये फाइल तो भाई। एक सेकंड में आ रही है फाइल, ठीक है ना? एक सेकंड में है ना, मैंने मैसेज कर दिया, एक सेकंड में आ, एक सेकंड में अपलोड हो रही है, ठीक है ना? और तुरंत उस फाइल को डाउनलोड करना, हो सके तो प्रिंट करवाना। अब ये कोई अलग से फाइल नहीं है, ये तो क्लास वाली फाइल में आ जाएगी, ठीक है ना? ये जो शब्द है ये तो अलग से नहीं है, ये क्लास वाली फाइल में ही है, इसको देखिएगा, पढ़िएगा। बस एक सेकंड में फाइल आ रही है। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।